हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न पर डिज़ाइन किए गए हैं। और कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, इसमें आके आपकी जीके का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट सारा इंक्लूड होगा। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वाला वीडियो आई थिंक आधे घंटे के आसपास का हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। एंड ये पहला पार्ट है। आप लोग इस पार्ट को देखोगे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था और आने वाला इस साल पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। वीडियो के हर पॉइंट में मैं आपको बताता रहूँगा ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से लिया गया है और लास्ट ईयर से इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आपके लिए गए थे। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा। सो ये मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो पीडीएफ फाइल आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर ये कंप्लीट मॉक टेस्ट की पीडीएफ फाइल अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो मेरी हर वीडियो का, क्योंकि उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड पिछली जितनी वीडियोस हो चुकी है, चाहे वो आपके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो, सारी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट ईयर जो 2019 में 2019 में पेपर आया था, उसमें लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आए थे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से लिया गया। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जीके से, हिस्ट्री से, बायोलॉजी से, मॉडर्न हिस्ट्री से, सब लिया गया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से लिया गया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सीटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस आप लोग पढ़ लेना, ऑप्शंस रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और वीडियो के एंड होने के बाद आप लोग आउट ऑफ 100 मुझे अपना स्कोर भी बताना कि आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो ये लिंक है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर ट्रांसलेशंस नहीं पता कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, 20 ट्रांसलेशंस आपको प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्रेसी राइटिंग के 50 एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड लेटर राइटिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और 60 ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग तो कर ही लेना, क्योंकि ऐसे राइटिंग बिल्कुल जो करंट अभी टॉपिक चल रहा है, लाइक हर घर तिरंगा कैंपेन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्लास्टिक पे बैन लगाया, ई व्हीकल्स का जो बूम हो रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से टॉपिक बनते हैं उन सब पे ऐसे प्रोवाइड कराए गए 60 ऐसे। तो डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एक स्कीम है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है। तो आपको बताना है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पावर मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देखना देना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर ए न्यू स्पीसीज वाज सपोर्टेड इज इन विच स्टेट। सो ये है आप लोगों के केरला में, ऑप्शन नंबर बी। पेची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक डेटा बैंक, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकता है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट है विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। सो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, लोकटक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये आपकी मणिपुर में है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई के एमडी एंड सीईओ अभी रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है आशीष चौहान। पहले कौन थे, एग्जामिनेशन में ऐसा भी आ सकता है कि अभी रिसेंटली आशीष चौहान को एनएसई का
MDCO अपॉइंट किया गया, इससे पहले कौन थे? तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले कौन थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है, इसका आंसर आप लोग को मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है, चाबार पोर्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो चाबार पोर्ट है, ये सबको पता है, ईरान में लोकेटेड है। अगला है, विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल अल नज़ा? तो इंडिया और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अल नज़ा, एक तो ये याद रखना है। और आपसे पूछा कि कौन से स्टेट में ये वाली एक्सरसाइज हुई, तो ये आपकी राजस्थान में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इसके अलावा इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री के साथ, लाइक यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिस जिस कंट्री के साथ जो जो एक्सरसाइज होती है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेटअप बाय द सेंटर टू मॉनिटर मोंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया? तो इंडिया में मोंकी पॉक्स बहुत सारे हो रहे थे, तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स का आपको नाम बताना है। सो इसका नाम है, सॉरी, इस टास्क फोर्स के हेड का नाम बताना है। तो ये है वीके पॉल। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सो अब आते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी से। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो ये पार्ट भी, ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने भी पॉलिटी के आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इस मॉक टेस्ट में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, प्रेसिडेंट। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 72। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? सो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 56, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर्टिकल 61 होगा इसका। यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगला है, नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? सो नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है आर्टिकल 352 में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है, नेशनल एमरजेंसी प्रोक्लेमिनेशन इज इशूड इन द केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, आर्म्ड रेबिलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार, ठीक है। तो इन तीनों केस में नेशनल एमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगला है, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ये पहले बता दिया मैंने, इज इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज बाय विच वन ऑफ द बिलो? तो किसके द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनेंशियल एमरजेंसी इज इम्पोज अंडर विच आर्टिकल? तो फाइनेंशियल जो एमरजेंसी है ये आपके आर्टिकल 360 के अंदर लगाई जाती है। जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना, इंपॉर्टेंट मार्क करके अच्छे से करके ही जाना। अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए कंप्यूटर वाले सेक्शन से, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू की फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 जिसको बोलते हैं, आप इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो। अगला पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स से आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। फिजिक्स का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? सो ये है आपका केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फोटोक्रोमिक लेंसेज? एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड। अगला है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए गए आपके,
एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कोची। Who among the following preside the Karachi session of Indian National Congress in 1931। सो हिस्ट्री के क्वेश्चन है और हिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, लगभग 7-8 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको आप लोग कर लेना। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही बाय द महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रही ऑफ 1940। सो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। Which among the following British men tried to obtain a fireman for trade in Gujarat from Emperor Akbar? इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन, ऑप्शन नंबर बी। The pioneers of ocean trade with Indians are Portuguese, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है विच ब्रिटिश ऑफिसर, इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर है सप्रेस द रिवोल्ट, जिसने 1857 की क्रांति जो लखनऊ में हुई थी और बरेली में हुई थी उसको सप्रेस किया था। सो इसका जो राइट आंसर है सबको पता होगा, कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रिबेलियन इन 1857। सो इस किताब के जो ऑथर है वो है पीसी जोशी, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। द भगवद गीता was first translated into English by which of the following Europeans। सो किसने ट्रांसलेट की थी, कौन से यूरोपियन ने की थी, तो वो था बंदा चार्ल्स विल्किंस। व्हेन ए ट्यूबलाइट ब्रेक्स, अब ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। व्हेन ए ट्यूबलाइट ब्रेक्स ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज, जब ट्यूबलाइट टूटती है तो टूटने की आवाज़ आती है, क्रैकिंग साउंड आता है, तो क्यों आता है। सो इसका रीज़न है प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड दैट हैज़ बीन फेस्ड आउट इन मैनी कंट्रीज सो फॉर। सो वो है आपका टेट्रा एथाइली लेड, ऑप्शन नंबर बी। फॉर लेमर्स विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ग्रुप टू प्लेस इन। सो इसका जो राइट आंसर है प्राइमेट्स, ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू पोलर बियर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्निवोर, ऑप्शन नंबर सी। जो पोलर बियर होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे डेज से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था आपके डेज से रिलेटेड, तो डेज से रिलेटेड आपके 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। साथ में आपको थीम भी याद करनी है, ठीक है। करंट अफेयर में जो डेज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो थीम है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। वुमेंस इक्वालिटी डे हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल क्या थीम थी वो भी आपको याद रखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। इंटरनेशनल डॉग डे अगस्त में मनाया जाता है, तो अगस्त में कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। आगे मैंने बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया, बायोलॉजी से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए थे। एक गोइतर इज ऑल्सो कोल्ड एज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रोंचोले, ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्स लिंक कैरेक्टर, इसका जो राइट आंसर है वो है अस्थमा। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस हाइपोग्लिसेमिया, तो इनमें से कौन सा डिफाइन हाइपोग्लिसेमिया को करेक्टली डिफाइन करता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है फॉर लेमर्स विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ग्रुप टू प्लेस इन, एंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्राइमेट्स। द रेड कलर ऑफ द रेड वाइन इज मेनली बिकॉज ऑफ, तो रेड वाइन का जो रेड कलर होता है वो किस कारण से होता है, सो इसका जो राइट आंसर है वो पिगमेंट्स के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डेट सफ़र फ्रॉम द फुट एंड माउथ डिसीज, तो फुट एंड माउथ डिसीज कौन से ग्रुप वाले एनिमल्स में होता है, ये होता है कैटल, शीप्स एंड पिग्स में, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर विटामिन ई, तो विटामिन ई सारे याद कर लेना, ए बी सी डी ई की कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, बट इसका जो राइट आंसर है वो है इवान एंड बिशॉप, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड इन, सबसे बड़ा दुनिया का हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड कहाँ पर है, ये शीलामारो में है, ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया वाज फेमस एज पॉकेट डायनामो, तो कौन से प्लेयर को पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है, सो इसका जो राइट आंसर है वो के डी जादव।
आगे है 3 आवर्स ऑफ फुटबॉल। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन चल रहे हैं, अब स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जामिनेशन में। तो फुटबॉल में जो 3 आवर होते हैं, तो कौन सी कंट्री में ये फेमस होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। फुटबॉल आपको पता है ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स है। व्हेन वाज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसको एनबीए भी बोलते हैं, जिसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, अब डब्ल्यूबीए के नाम से जाना जाता है। तो कब नाम चेंज किया गया था वो आपसे पूछा गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 1962। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हुज नेम इज़ द सुधीर मैन कप नेम्ड। तो सुधीर मैन जो ट्रॉफी है, कप है, किसके नाम पर है ये? तो ये है आप लोगों का डिक सुधीर मैन। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। सो दोस्तों हमारा जीके का जो सेक्शन है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आगे इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आउट ऑफ 50 क्या स्कोर रहा ज़रूर आप लोग बताना, ठीक है। एंड आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट कर दूं। अगर आप लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव बुक डाउनलोड करना चाहते हो जिसमें प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह होना चाहिए, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक डाउनलोड करना चाहते हो, या प्रेसी राइटिंग करना चाहते हो, या लेटर राइटिंग या ऐसे राइटिंग अलग अलग डाउनलोड करना चाहते हो, तो इन सब के लिंक दिए हुए हैं, जाकर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे इंग्लिश के। इंग्लिश में भी 2 पार्ट आते हैं, आपको पता है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, वो बाद में दिखाऊंगा, पहले पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सिनोनिम से आए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी सिनोनिम से आएंगे, इस साल हो सकता है आपके एंटोनिम से भी आ जाए। तो वर्ड से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो वोकैबलरी आप लोग को दोस्तों अच्छे से करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेलफुल। बेलफुल का दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है। बेलफुल का मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में बताऊं देसी भाषा में, तो हानिकारक। इसका सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम होता है यूनस, रूनियस, रूनस कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है दोस्तों आंखों में धूल झोंकना, या फिर आप लोग इसको ये भी कह सकते हो धोखा देना किसी को, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 52 का ए, बैम्बूजल। अगला क्वेश्चन है निम्बल। दोस्तों निम्बल का मतलब होता है चतुर, या इंग्लिश में बोले क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक। सो इसका जो दोस्तों सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ाइल। 53 का ऑप्शन नंबर डी इज़ाइल। अगला है डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब होता है एक तरीके से इरेगुलर होता है, जो इरेलेवेंट होता है, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो असंगत। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा 54 का, इसका जो राइट आंसर है वो है रैंडम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, हार्डियस होता है, हिंदी में बोलो तो परिश्रमी होता है। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियस, मेहनती। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस साल भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आई विल राइट ए लेटर टू यू डैश द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आई विल राइट ए लेटर टू यू इंडिकेटिंग द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेट्स को इंडिकेट करते हुए मैं एक लेटर आप लोग को लिखूंगा। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन्वॉल्विंग द डेट्स नहीं हो सकता, अर्जिंग मतलब रिक्वेस्ट करना, गाइडिंग नहीं हो सकता, तो डेट्स को कैसे गाइडिंग करेंगे? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है यू विल सी द साइन ऑफ डैश एवरीवेयर। आप किसके साइन हर जगह देखोगे? डेकोरेशंस के साइन नहीं होता, साइन ऑफ क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर साइन हो सकता है, साइन ऑफ क्लियर नहीं हो सकता। साइन ऑफ ब्यूटी हो सकता है, साइन ऑफ इंडस्ट्री हो सकता है। तो सी और डी में से हमारा हो सकता है। आगे है विच स्पीक्स वेल फॉर द डैश ऑफ दीज पीपल। तो ऐसे साइन डैश के बारे में बताएंगे, लोगों के केयरफुल के बारे में, या लोगों की प्रोस्पेरिटी के बारे में। तो लोगों की प्रोस्पेरिटी के बारे में ऐसे साइन बताएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाउ मच डिड इट डैश टू रीच मुंबई बाय कार। मतलब कार से मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है, यही पूछा है। तो यहाँ पे या तो टाइम की बात होगी, या प्राइस की बात होगी, या पैसों की बात होगी। टाइम से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो हाउ मच डिड इट चार्ज तो नहीं हो सकता। हाउ मच डिड इट प्राइस भी नहीं होगा, कॉस्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश लीगल एड बाय लेबर मिनिस्ट्री। सो 59 नंबर क्वेश्चन है, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रांटेड।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्यू प्रोफेशनल्स कैन डैश द शेयर वेराइटी एंड कॉन्स्टेंट डैश ऑफ बीइंग ए डॉक्टर। फ्यू प्रोफेशनल कैन मैच द शेयर वेराइटी एंड कॉन्स्टेंट चैलेंज ऑफ बीइंग ए डॉक्टर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम टायर्ड, आई एम वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई एम वर्किंग नहीं आएगा, एक्चुअली मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया। मैं इसको पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करूँगा। जब पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइटेड मिलेगी। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग को आपको इंप्रूव करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आई एम वर्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़े होगी सिंस एंड फॉर कहीं भी आ जाए तो वहाँ पे हैज़ है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आई हैव बीन वर्किंग आएगा। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 62 नंबर क्वेश्चन, द टीचर गिव द स्टूडेंट सम एडवाइस। तो टीचर ने स्टूडेंट को सम एडवाइस दी, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा, बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, एडवाइसिस नहीं होता, एडवाइस एस भी नहीं आएगा, एडवाइसिस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मिस पिल्लाई टीचर वेरी वेल इजंट इट। तो इसमें जो आपको इम्प्रूव करना है वो करना है इजंट इट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए कि जब यहाँ पे मिस पिल्लाई टीचर सब्जेक्ट आपका एक तरीके से इंसान है तो यहाँ पे ही और शी आएगा। जब मिस की बात हो रही है, लेडीज़ है, तो यहाँ पे इट आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा डजंट सी शी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सब अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। तो इसमें दोस्तों जो अंडरलाइन पार्ट है वो है टोल्ड, टोल्ड हिज टीचर। एक सेकंड मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला टोल्ड हिज टीचर, इसको आपको रिप्लेस करना है। एंड इसको रिप्लेस करके जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा, द बॉय आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है नो इम्प्रूवमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड। तो स्पेलिंग करेक्ट से रिलेटेड और स्पेलिंग जो गलत आती है उससे रिलेटेड भी। सो दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड और स्पेलिंग मिस्टेकन से रिलेटेड ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। सो 66 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने, इसमें आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी होती है एमेच्योर की। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका जो राइट स्पेलिंग हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। बेनिफिटेड की करेक्ट स्पेलिंग, सो ये होती है BENIFITTED, बेनिफिटेड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सर्वेंट की। सिंपल सा है, सर्वेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, SERVANT, सर्वेंट। अगला है करेक्ट स्पेलिंग सर्वेंट का ऑप्शन नंबर सी, कमेटी। कमेटी टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसमें डबल एम हो, डबल टी हो, मतलब डबल लेटर्स हो। इस टाइप की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। सो कमेटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई भी आता है। तो इस टाइप की स्पेलिंग्स आप लोग देख लेना, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मिस स्पेल्ड गलत बताना है वर्ड, मतलब जो स्पेलिंग गलत है। ऊपर हमने देखा जो स्पेलिंग सही है वो बताना था, यहाँ पर आपको बताना है जो स्पेलिंग गलत है। सो एनिवर्सरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, एनएक्स की स्पेलिंग सही है, एनिमेट की सही है, एनिमोसिटी की भी सही है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ANN आएगा आई थिंक, ये मैं आपको देख के बताता हूँ एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग। सो दोस्तों, एनिवर्सरी की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ANNIVERSARY, एनिवर्सरी ANN आता है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी की स्पेलिंग गलत है। सो पार्ट बी आता है अब आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लेना। डिस्क्रिप्टिव टाइप में दोस्तों 150 वर्ड का आपका ऐसे राइटिंग आएगा। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, 150 के 175 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 150 से कम तो लिखना ही नहीं है आपको। और 4 ऑप्शंस आएंगे आपके से, 4 में से आपको एक ऐसे लिखना होगा। लाइक यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है हर घर तिरंगा कैंपेन, चाइल्ड लेबर, फार्म बिल और जो एग्रीकल्चर बिल किसानों का था जो बहुत ज़्यादा रोला पड़ा था, एंड योर एम्बिशंस इज लाइफ। इन 4 है, इन चारों में से एक पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इन चारों पे अगर आप लोग ऐसे डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग को तैयार है ऐसे कंप्लीट 60 ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप लोग देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, 2 में से आपको एक पे लेटर राइटिंग लिखना होगा। ठीक है,
और बात है पैराग्राफ, जो का आता है आपका प्रेसी राइटिंग होता है आपका 1/3, जो आपका ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है इसका 1/3 आपको लिखना होगा प्रेसी राइटिंग में। उसके बाद फोर्थ पार्ट आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपकी जो लास्ट ईयर आई थी दोस्तों वो हिंदी टू इंग्लिश आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था हिंदी टू इंग्लिश। और जो प्रैक्टिस करनी है आपको इंग्लिश टू हिंदी भी करनी है, क्योंकि मुझे लगता है इस साल इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ देख लेना, दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। सो ये थी कंप्लीट डिटेल। और आंसर चाहिए तो कंप्लीट आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, और कोई बुक वगैरह डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। एक्चुअली PDF है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से इस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप लोग साथ दोगे तो डेली मैं ऐसे वीडियोस है मॉक टेस्ट की है जो मैं लाइन लगा दूंगा, जब तक आप लोग का पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस नहीं होती, एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता, लगातार मॉक टेस्ट अपलोड करता रहूँगा। बट उसके लिए आपको लाइक करना होगा और ज़रूर बताना होगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।